वो यकीन कर लेगी मेरी इस बात का? तरी कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने हम लोगों से? वजाहतों से बात का वजन कम हो जाता है। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? आइए ना। क्या कहूंगा उससे? नहीं, सच्चाई का यकीन कैसे दिलाऊंगा? आप अगर सच्चे हैं तो उसे यकीन दिलाने की क्या जरूरत है भाई? शिजा, मेरी सच्चाई लोगों के बॉक्स के नीचे आकर दब गई है। तो आप उसे बताइएगा ना कि अम्मी आपको बगैर बताए राहिल के घर लेकर गई थी। वो यकीन कर लेगी मेरी इस बात का? हाँ, आज नहीं तो कल जरूर कर लेगी। क्या वो आपको नहीं जानती? काश काश उस दिन अम्मी मान गई होती और राहिल आया ही ना होता उसकी जिंदगी में। आपको उसकी जिंदगी में आना है, इसीलिए तो ये सब हुआ है। क्या हुआ भाई, आपको अपने जज्बात की सच्चाई पर यकीन नहीं है? यकीन है शिजा कि उसके दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो गई है, कैसे दूर करूंगा? वो भी हो जाएगी। अच्छा चले अंदर तो आए। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, कैसे आना हुआ? कुछ वजाहतें देनी थी, इसलिए आना पड़ा। वजाहतों से बात का वजन कम हो जाता है। सची जान, आप लोग हमसे इतने नाराज हैं कि बैठने का भी नहीं पूछेंगे। अम्मी मैं ऊपर जा रही हूँ। हानिया रुको, तुम हमारी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था अम्मी मुझे राहील के घर लेके जा रही हैं। ये उनका क्या इरादा है? तरी कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने हम लोगों से? बेटियों के साथ तो दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। मैं हानिया से और आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। हमजा भाई, आपके अब शर्मिंदा होने से क्या होगा? आप लोगों ने जो दुख दिया है ना उसे, उसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई। मामा ने फिर उसे नींद की गोलियां दी, लेकिन वो नींद में भी सिसकियां ही लेती रही। मुनस्सा, अम्मी मुझे कहने दें, इन लोगों को पता तो चले कि उन्होंने किया क्या एक मासूम लड़की के साथ। हमें एहसास है मुनज़्ज़ा, हमजा भाई इसीलिए तो आए हैं। अब आप लोगों के माफी मांगने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, जो होना था वो हो गया। ये चाहते थे ना आप लोग कि उसकी शादी कहीं और ना हो, तो नहीं हो रही है। उन लोगों ने उसकी हकीकत जानकर उसको ठुकरा दिया। अब खुश हो गए आप लोग? और उन्हें ये हकीकत बताने वाले आप थे, आप। मुर्जा, तुम जो चाहे मुझे कह लो, लेकिन कम से कम ये इल्जाम तो मुझ पे मत लगाओ कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तो क्या जानबूझकर नहीं किया आपने? बस कर दो मुनस्सा। खत्म करो अब इस बात को। जो बात मैंने हमेशा उससे छुपाई, आखिरकार उसके सामने खुली गई। इस हकीकत ने मेरी बेटी को अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया है। कैसे संभालूंगी मैं उसे?
जो एतमाद तुम लोगों ने छीन लिया है उससे मैं कैसे लौटाऊं, उसे बताओ। आंटी प्लीज, मैं एक बार हानिया से मिल सकता हूं? प्लीज, सिर्फ एक बार। बिल्कुल नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगे। और ये बात वो नहीं, मैं कह रही हूं। इस बात का ख्याल रखना तुम। आप लोगों ने बहुत बुरा किया हमजा भाई, बहुत बुरा। मेरी बहन को जीते जी मार दिया आप लोगों ने। मांगा है माफी? जो आप कर गुजरी है उस पर माफी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। क्यों? ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया मैंने जो तंज कर रहे हो मुझ पर? अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का आपको अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। देखो, उस फजूल लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी मत करो। नहीं, आपकी वजह से उस लड़की की बारात नहीं आई है। तो अच्छा हुआ, अगर बाद में उन्हें पता चलता तो बुरा होता ना, तलाक देकर भेज देते उसे। आपने मुझे उन लोगों के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा है। हानिया तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। अच्छा, तो इस बात का गम है तुम्हें, तभी माँ को इतनी बातें सुना रहे हो। अगर उसकी शादी नहीं हो सकी तो उसे इस घर में लाने का ख्वाब मत देखना। मर जाऊंगी लेकिन उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी मैं। ये रास्ता आपने खुद चुना है, भुगतना तो पड़ेगा। और अगर हमारा जोड़ अल्लाह नहीं बना रखा है तो आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।